जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होना है। वहीं कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है, क्योंकि आपको बता दें कि मोदी लहर में भी यह सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। इस सीट पर सोलंकी परिवार 30 साल से काबिज है। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी पूरे दमखम के साथ लग चुकी है और किसी भी हाल में यह सीट जीतना चाहती है। आज मत्स्य पालन और पंचायती राज मंत्री एसपी बघेल कानपुर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पत्रकार वार्ता की और एसपी बघेल का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है और गरीबों के लिए तमाम योजनाएं चला रहे हैं, जिसमें चाहे गरीबों का मुफ्त राशन हो, आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो या तमाम योजनाएं चला रहे हैं। इसके अलावा लाभार्थी परिवार सहित भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें तो भारतीय जनता पार्टी का हर जगह सरकार बनेगी। वहीं सीसामऊ विधानसभा सीट को लेकर उनका कहना था कि इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की कई लहरों में भी यह सीट हार गए थे, मगर अब की इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। एक धर्म विशेष के लोगों का बहुतायतवादी वो विधानसभा है और उनका लगाव थोड़ा भारतीय जनता पार्टी के प्रति नगण्य है और उत्तर प्रदेश में चुनाव लास्ट में ला देते हैं लोग बाग जात और धर्म पर, उसमें हमारे दोनों माननीय प्रत्याशियों का नुकसान हो जाता है। जबकि ये दोनों फील्ड वर्कर हैं, सुबह से शाम तक घूमते हैं, दुख सुख शादी ब्याह भागवत कथा मैं सुनता हूँ, रसिया दंगल कब्बाली पूरा पूजन एकादशी का व्रत का उद्यापन सब में जाते रहते हैं। क्योंकि कानपुर शहर में पशुपालन नहीं होता, मैं इनसे एक लाइन आगे करता हूँ कि भैंस के मरने पे भी जाता हूँ, इसलिए 7 कार्यकाल हो गए। लेकिन मैं इन दोनों को सूचना संग्रह करना मेरा शौक है, तो घूमते हैं लेकिन लास्ट में आकर के इलेक्शन का ध्रुवीकरण होने से हार जाते हैं। और फिर हमारे 5 किलो गेहूं चावल, हमारा शौचालय, हमारा आवास, हमारा आयुष्मान कार्ड, हमारा किसान सम्मान निधि, हमारी विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, ये सब का सब लोग ध्यान नहीं रखते इन चीजों पर। मैं एक बात बड़ी बात कहूं, यदि राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभार्थी और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी अपने परिवार सहित केवल वोट दे दें भारतीय जनता पार्टी को, तो सभी सीटें जीत जाएंगे। यदि मैंने कहा ना नहीं दे, यदि दे दें। नंबर 2 बात, चलो बात हो रही है तो एक बात मैं और बढ़ा के कहूं, दीज वेलफेयर स्कीम्स आर नॉट मैंडेटरी, मोस्टली आर ऑब्लिगेटरी। ये सर आपको भी मैं एक नया पहलू बता रहा हूं। एक वोट मांगते हुए एक सज्जन आ रहे थे तो मेरे कार्यकर्ताओं ने कहा कि 8 योजनाओं का लाभ इनके घर में आ रहा, आपको वोट नहीं करेंगे, वो हाथी वाले हैं। तो मैंने उससे कहा भैया वोट करो यार बीजेपी को, आपके घर में 8 योजनाएं आ रही हैं। तो उसने तो अपशब्द कहे वैसे कि कौन सा वो फलाने अपने घर से दे रहे हैं, किसी बड़े नेता का नाम ले देगा। तो मैंने कहा घर से तो नहीं दे रहे, टैक्स पेयर का पैसा। लेकिन क्या परम पूज्य बोध सत्व भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान के किसी अनुच्छेद के किसी पेज पर यह लिखा है कि 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क देना राज्य का कर्तव्य है और खाना उनका अधिकार है, शौचालय देना कर्तव्य है, इस्तेमाल करना अधिकार है, आवास देना कर्तव्य है, रहना अधिकार है, किसान सम्मान निधि देना कर्तव्य है और लेना किसान का अधिकार है। बहुत लंबी फेरिस्त है। या आयुष्मान कार्ड देना कर्तव्य है और 5 लाख प्रति व्यक्ति प्रति साल पूरे परिवार का इलाज कराना अधिकार नहीं, ये ऑब्लिगेटरी योजना है। मैंडेटरी अगर होती तो स्वर्गीय नेहरू जी से आज पूछना चाहूंगा कि आपने क्यों नहीं किया अगर संविधान में थी। देन नंबर 2 पे कौन आए, शास्त्री जी, देन श्रीमती गांधी, देन मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह आदि होते होते बीपी सिंह, चंद्रशेखर, गुजराल देवगौड़ा साहब। अगर ये संविधान में लिखा था तो उन्होंने नहीं किया, इसका मतलब ये संवैधानिक नहीं है, ये मोदी जी के हृदय से निकली हुई गरीबों के लिए योजना है। तो मैं हमेशा कहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद की पूछ की रात एक कहानी है, हम सबने पढ़ी है, उसको डनलप पिलो इसी में रहने वाला याद करके 90% नंबर ला सकता है, लेकिन उसके दर्द और मर्म को वही समझ सकता है जिसने पूछ की ठंडी रात एक पिछौरा में काटी हो। मोदी जी संयोग है, महागरीब घर में पैदा हुए, 10 बाई 12 के कमरे में रहे, कई भाई बहन रहे, माना चौका बर्तन किया, खुद ने चाय बेची, इसलिए लुटियन जोन की उस कुर्सी पे बैठ करके उनको अपना बचपन करीबी याद आई। इसलिए 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं चावल, 12 करोड़ को शौचालय, 12.5 को आवास,
33 करोड़ को आयुष्मान कार्ड, 12 करोड़ को किसान सम्मान निधि आदि आदि मिल रही है। यही लोग अपने परिवार सहित यदि मतदान कर दें, क्योंकि यहाँ मैं कहूंगा कि सुविधा के बदले वोट नहीं, चूंकि यह मैंडेटरी नहीं थी, ये ऑब्लिगेटरी है, इसलिए उस पार्टी का समर्थन करना चाहिए जिसने ये ऑब्लिगेटरी योजना की है, जिनको आने वाली सरकारें कभी बंद कर सकती हैं। इसलिए सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में अभी जो पिछला प्रदर्शन देखा जाए उसके हिसाब से अब आगे की क्या तैयारियां हैं? केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं, बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष की परिश्रम की पराकाष्ठा से निकले हुआ पसीना और उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा, इन सबको लेकर के जनता में जाएंगे और मैन टू मैन एंड पीपल टू पीपल कांटेक्ट हमेशा अच्छा होता है, उसके आधार पर बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। सर,